Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, today we are going to discuss modern essay number 2 of class 4th year, The Eclipse, written by Virginia Woolf. Dear students, this essay is all about the keen observation of Virginia Woolf. Before starting our question, we are going to discuss about Virginia Woolf. Virginia Woolf was an English author whose work used such techniques as stream of consciousness and the interior monologue. Prominent member of Bloomsbury Group, 1882 to 1941. Dear students, Virginia Woolf was a novelist. She was a essayist. She was an English author. One term is used in English novel which is called stream of consciousness. तो वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के पायनियर में शामिल थी. तो इसने अपने नॉवेल्स में, अपनी राइटिंग में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें राइटर अपनी राइटिंग में, चाहे वो नावल है या कोई भी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसमें अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी थॉट्स को एज इट इज़ लिखता है. अगर किसी कैरेक्टर का कोई डायलॉग प्रेजेंट टेंस में है तो उसको प्रेजेंट में लिखेगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लिखेगा, अगर कोई पास्ट की बात होगी तो उसको पास्ट में लिखेगा. ये जो मिंगलिंग ऑफ टेंसेस है, इस चीज़ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. मतलब जो आइडियाज़ किसी इंसान के, किसी कैरेक्टर के माइंड में आ रहे हैं, अगर उनको वैसे ही लिख दिया जाए, वैसे ही प्रेजेंट कर दिया जाए, without any modification, this is called stream of consciousness. She was also member of Bloomsbury Group. तो देखते हैं Bloomsbury Group क्या है. An inner circle of writers and artists and philosophers who lived in or around Bloomsbury early in 20th century and were noted for their unconventional lifestyles. ये उन राइटर्स में, उन फ़िलासफ़र्स में, उन आर्टिस्ट में शामिल थे जो ब्लूम्सबरी के आसपास या ब्लूम्सबरी में रहते थे, जो कि अपने गैर रवायती लाइफस्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से पहचाने जाते थे. तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा मॉडर्न ऐसे है, इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने सोलर एक्लिप्स का मंजर पेश किया है. शी हैज़ प्रेजेंटेड आवर विवर डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलर एक्लिप्स. तो इंग्लैंड के जो लोग थे वो सोलर एक्लिप्स को ऑब्ज़र्व करने जा रहे थे. तो उनकी जो जर्नी थी, किस तरह वो खुश थे, किस तरह वो एक्साइटेड थे, उनकी एक्साइटमेंट क्या थी, तो उसके हवाले से ये हमारा क्वेश्चन है. तो लेट्स सी क्वेश्चन. क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द सीन ऑफ पीपल्स जर्नी टूवर्ड्स द नॉर्थ. Virginia Woolf was a distinguished essayist who possessed a brilliant imagination and a creative intelligence. She was a sensitive artist who went deep down into the nature and the origin of the things and recorded her observations in a keen and subtle way. She described her experience about a June night when everybody in England was curious to witness the solar eclipse. उसने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने ऑब्जर्वेशन को एक बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ अपनी राइटिंग में रिकॉर्ड किया है. वो इस ऐसे में अपना एक एक्सपीरियंस बताती है. जून की रात का जब सुबह होनी है, तो जो इंग्लैंड के लोग हैं वो क्यूरियस हैं. उनको पता चला कि एक्लिप्स होना है, सोलर एक्लिप्स होना है, तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको देखने के लिए इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं. It was to take place very early in the morning,
सोलर इक्लिप्स जो होना था वो बहुत सुबह होना था, अर्ली टाइम में होना था, एंड कुड बी अर्ली सीन इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, और इसको नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में देखा जा सकता था। सो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल्ड टू नॉर्थ फॉर दिस पर्पस। बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रैवल करके ही चले गए नॉर्थ की तरफ इस मकसद के लिए। ऑल वर ऑन द रोड्स, तमाम लोग जो थे वो सड़कों पर थे। देयर वॉज नो स्लीप और फिक्स टी इन इंग्लैंड एट दैट नाइट। वहाँ पे लोग नहीं सोए थे। एवरी वन वॉज थिंकिंग अबाउट द डॉन। हर कोई सुबह होने का, तुले आफ्ताब का के बारे में सोच रहा था। सम पीपल वर ट्रैवलिंग इन देयर कार्स एंड सम इन ट्रेन्स। कुछ लोग कार्स में अपनी ट्रैवल कर रहे थे, कुछ ट्रेन्स के ज़रिए कर रहे थे। एवरी वन वॉज पॉइंटिंग टू नॉर्थ। हर कोई शुमाल की तरफ इशारा कर रहा था। द एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन। जो एटमॉस्फेयर था वो मुकम्मल तौर पे एक्साइटमेंट से, एंटिसिपेशन से भरा पड़ा था। द स्काई गेंड टू मच इम्पोर्टेंस दैट नाइट। उस रात जो स्काई थी उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई। एज द टाइम वॉज एडवांसिंग, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, द कॉन्शियसनेस अबाउट द सन एंड द स्काई वॉज इंक्रीजिंग। लोगों की जो कॉन्शियसनेस थी सूरज के बारे में, स्काई के बारे में बढ़ती जा रही थी। एट दैट डे पीपल वर थिंकिंग ओनली अबाउट द सन। उस दिन लोग सिर्फ सूरज के बारे में सोच रहे थे। एंड देयर रिलेशन विद एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। और हर जो चीज़ थी उससे रिलेटेड वो तब्दील हो चुकी थी। दे वर रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड। वो तमाम दुनिया से रिलेटेड थी। देयर एक्सपीरियंस वॉज यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक। दे हैड गॉन देयर फॉर disembodied intercourse with the sky. The activity and the fervor of these people was only due to their concern for the world and its future. लोगों की जो सारी की सारी झील थी, उनकी सारा का सारा जोशो खरोश था, वो इस चीज़ कायनात और इसका जो फ्यूचर था, इसका मुस्तकबिल था, उससे कंसर्न था। That's why they traveled in large number to witness दिस नेचुरल फिनोमेना। यही वजह थी कि वो इस फिनोमेने को ऑब्ज़र्व करने के लिए, विटनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।